हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए ला चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड टिप्स एंड ट्रिक। इसके लिए वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। वीडियो पसंद आती है तो फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट आज की टिप्स को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टिप्स है वो है पर्स को लेकर के। ठीक है, जब कभी भी हम लोग को कहीं जाना होता है तो क्या है ना कि सबसे पहले गर्मी का टाइम आ चुका है तो हम लोग घर से निकलते हैं तो एक पानी का बॉटल जो है वो पर्स में रखते ही हैं। ठीक है, तो पानी का बॉटल जो है वो कहीं भी जाएँ आप तो अपने बैग में ज़रूर से लेके जाएँ। लेकिन होता क्या है कि बॉटल जो है इस तरीके से सीधा-सीधा हो जाता है। अगर आपका बॉटल ज़रा भी लीक कर जाए तो क्या है ना कि अंदर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि पानी लगने की वजह से ख़राब हो जाती है। तो बॉटल को खड़ा करने के लिए आपको करना क्या है कि इस तरीके से एक सेफ्टी पिन में गार्डर को जो है रबर बैंड होता है ना, उसका इस्तेमाल मैंने किया है। तो इस तरीके से कहीं पर भी साइड में आपको लगा देना है। लगाने के बाद पानी के बॉटल को इस तरीके से ऊपर में आपको गार्डर को इस तरीके से आप सेट कर दीजिएगा। तो इससे क्या है कि आपका जो पानी का बॉटल है वो गिरने वाला नहीं है, एकदम बिल्कुल खड़ा रहेगा। तो जब कभी भी आप जाएँ तो इस तरीके से अपने पर्स में पानी के बॉटल को इस तरीके से सेट कर सकते हैं गार्डर के इस्तेमाल से। तो अब ये जो पानी का बॉटल है वो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं होगा और एक जगह में ही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल टिप्स क्या है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक हैंगर। हैंगर को क्या करा है मैंने कि यहाँ पर एक एक मोज़े का इस्तेमाल किया। तो कोई भी पुराना ख़राब मोज़ा हो उसका इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो पहले मोज़े को मैंने इस तरीके से गीला कर लिया है, पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और हैंगर को इस तरीके से मोज़े को मैंने पहना दिया। क्यों पहनाया है, किस लिए पहनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये जो हमारा कबर्ड होता है ना, नीचे वाला हिस्सा जो होता है बहुत कम स्पेस होती है, झाड़ू वगैरह जाने का तो कोई चांस नहीं है और इतना भारी भरकम होता है जिसे हटा करके हम लोग सफाई नहीं कर सकते हैं। ये घर में ही, हर घर में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोज़े को गीला करके हैंगर को पहनाना है और इस तरीके से आप जब हैंगर को अंदर में डालेंगे तो जितनी भी गंदगी है वो मोज़े में आसानी से आएगी। तो आप देख सकते हैं मोज़े की हालत देखिए। इस तरीके से आपके कबर्ड के अंदर जितनी भी गंदगी है जो कि झाड़ू नहीं जाने की वजह से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से इसे घसकाने के बजाय हैंगर को मोज़ा पहनाइए और चुटकी में अपना काम निपटाइए। तो आई होप कि आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। तो ये भारी भरकम जो कबर्ड होता है ना वो किसी से भी हिलता नहीं है, ख़ास करके हम लेडीज़ से तो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो इस तरीके से हैंगर को मोज़ा पहना करके आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल टिप्स क्या है। जब कभी भी हम लोग घर में दूध बॉयल करते हैं, अक्सर इस घर में बच्चे हों छोटे तो गाय का दूध जो है वो आता ही है। तो इसे जब हम लोग बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के टाइम में ही आपको क्या करना है कि इसमें 2 चम्मच चीनी या अपने टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी जो है वो डाल दीजिए और डालने के बाद इसे बॉयल कीजिए। इससे क्या है ना कि आपके बच्चों को सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम दूर रहेगी। कच्चा चीनी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि सर्दी ज़ुकाम अक्सर होता ही रहता है, कफ जो है वो जम जाता है। कच्चा चीनी बच्चों को नहीं देना चाहिए दूध के ऊपर से मिक्स करके। तो जब कभी भी दूध को उबाल करें उसी में आप 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। इससे क्या है कि आपका चीनी जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा दूध में और दूध में मिठास भी बेहतर रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल टिप्स क्या है। यहाँ पर मैंने अपना एक पर्स ले लिया है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं तो अपनी कीज़ वगैरह जो है ना वो पर्स में लेकर के ही जाते हैं घर को जब लॉक करते हैं। तो जब वापस आते हैं तो क्या होता है कि 5 से 6 मिनट तो आपको ये चाबी खोजने में ही लग जाता है। सबके साथ होता होगा, मुझे बताइएगा कि किसके किसके साथ ऐसा होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसे सेट करने के लिए बहुत ही कमाल का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करना क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन का इस्तेमाल जो है वो मैंने पर्स के जो ये अंदर में छोटा वाला जो चैन होता है ना, वो सभी के पर्स में होता है। तो बस यहाँ पर इसे आप इस तरीके से सेट कर दीजिए। अब जो है आपकी कीज़ जो है वो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं होगी। जैसे ही आप हाथ डालेंगे वैसे ही आपको ये फ़ौरन मिल जाएगी। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी। साथ ही साथ दुनिया के कौन से कोने से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं भी आपको थैंक यू बोल सकूँ और मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल टिप्स क्या है। यहाँ पर मैंने रात की जो रोटी होती है वो ले लिया है। ठीक है, अक्सर रात में जो रोटियां होती हैं वो बच जाती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही रोटी का इस्तेमाल किया है। चाहे तो आपके घर में जितनी भी रोटियां बचती हैं वो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 4 हो 5 हो जितनी भी रोटियां हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन करके इसमें 1 गिलास पानी चढ़ा दिया है कुकर में। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है, चाहे तो आप यहाँ पर कुकर के बजाय में कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैस को ऑन कर दिया है, 1 ग्लास पानी डाल दिया है कुकर में और करना क्या है कि आपको ये जो रोटी मेरी बच गई है, इससे हम लोग एक जो स्टील का जो टिफ़िन होता है ना, वो भी हम सभी के घर में होता है। तो स्टील के टिफ़िन में रोटी को अच्छे से फ़ोल्ड करके डाल देना है। तो चाहे तो यहाँ पर आप कोई बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बॉल मैंने सोचा कि ये इससे मैं बना लूँगी इस चीज़ को, तो ये बॉल जो है मेरा बड़ा पड़ गया, तो इसलिए आपको यहाँ पर किसी भी छोटे बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई छोटा जो स्टील का टिफ़िन हो, तो स्टील का ही बर्तन का इस्तेमाल आपको करना है ताकि आपका जो काम है वो आसानी से हो सके और आपका जो टाइम है वो बच सके। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक स्टील का टिफ़िन ले लिया है। स्टील के टिफ़िन में ही आपको ये काम करना है गाइस, प्लास्टिक का कोई भी बर्तन हो, प्लास्टिक का कोई भी बॉल हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस रोटी को सबसे पहले स्टील के टिफ़िन में डाल देंगे फ़ोल्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ एक ही रोटी को ही डाल करके आपको दिखा रही हूँ। आपके घर में जितनी भी रोटियाँ बचती हैं वहाँ पर आप इसका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले हमें अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद में आपको कुकर का लिड नहीं लगाना है, बस कवर को इस ऊपर से इस तरीके से डाल देना। सिर्फ 2 मिनट जब तक कि पानी गर्म ना हो जाए, सिर्फ 2 मिनट में आप जब कुकर का ढक्कन खोलेंगे, तो जब कुकर ये मेरा पानी जब थोड़ा ठंडा हो गया ना, तभी मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ। जब आपका टिफ़िन जो है एकदम पकड़ने लायक हो जाए तभी आप इसे करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से टिफ़िन को निकाल दिया है। निकालने के बाद जो ये रात की रोटी होती है काफ़ी सख्त हो जाती है और इसे गर्म करने के लिए सबसे कमाल का आइडिया यही है कि आपको रात की रोटी को अगर गर्म करना है तो इस तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये रोटी जो है वो आपकी रात की है। इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी ताज़ा टाइप की हो जाएगी और देख सकते हैं आप कि ये रोटी मेरी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये टिप्स भी पसंद आई।